अगर आप बेड टी पीते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप सुबह उठकर पानी नहीं पीते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ता नहीं करते हैं, कहीं ये बुरी आदतें बिगाड़ ना दे सेहत। कहते हैं दिन की शुरुआत हमारे दिन भर की सेहत को प्रभावित करती है, लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सेहत क्या है और कैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और आयुर्वेद में सेहत को लेकर क्या बताया गया है। जी डॉक्टर साहब, सेहत के बारे में बताइए। देखिए, सेहत यानी कि हेल्थ जो हमारी है उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हेल्दी रहने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड सब तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, आपको डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि फिर आप कहेंगे आप हेल्थी हैं। नहीं, आयुर्वेद में शारीरिक लेवल पर भी आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, मानसिक लेवल पर आपको स्वस्थ होना चाहिए, इमोशनल लेवल पर आपको स्वस्थ होना चाहिए, और आध्यात्मिक यानी कि सोल आत्मा के लेवल पर भी आपको स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो आयुर्वेद में जब हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो ये कंप्लीट जो हमारा सिस्टम है इसमें हर लेवल पर हमको जो है हेल्थ चाहिए, हर लेवल पर हमको जो है बैलेंस्ड रहने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद का जो डिस्क्रिप्शन हेल्थ का है काफी डीप है, काफी अच्छा है, लेकिन सरल है। अगर आप इसको समझ करके और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप भी सेहत अपनी अच्छी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बैड हैबिट्स पे भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें सेहतमंद बनाती हैं और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें बीमार भी कर देती हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये बताइए कि सुबह उठने के बाद ऐसी कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे जो गंदी आदतें जो आम तौर पर आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, आप में से भी कुछ लोग करते होंगे। सुबह उठते ही कुछ लोग तो गुटखा शुरू खाना कर देते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं बिना कुछ किए। बेड टी जो है उसका नाम ही बेड टी रख दिया है, यानी कि बेड पर बैठे बैठे ही आपको या लेटे लेटे ही चाय मिल जानी चाहिए। ये बहुत गंदी आदत है। हमेशा जो है आपको सुबह उठ करके पहले थोड़ा कुल्ला करें, दांत साफ करें, मुंह को साफ करें, पानी पिएं। पानी पीने के भी लगभग आधा पौने घंटे तक कुछ नहीं सेवन करना चाहिए। इससे आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी जो गंदी आदत बहुत मैंने देखी है लोगों में, वो ये है कि बिल्कुल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वहाँ। बिल्कुल कुछ तो लास्ट मोमेंट पर उठेंगे कि अभी ऑफिस जाने का टाइम ही हो गया है, तो उठ करके फटाफट से बस थोड़ा सा तैयार हुए, कुछ खाया पिया भी नहीं और सीधे भागे सब अपने ऑफिस की तरफ। ये गंदी आदत है। आपको प्रॉपर टाइम, मॉर्निंग में आपको अपने लिए हमेशा टाइम रखना चाहिए। उसमें कुछ थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है, और ब्रेकफास्ट आपको जरूरी करना चाहिए नियमित रूप से। अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें पोषण हो, न्यूट्रिशन हो, वो जरूरी है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी सी आदतें हैं, खाना खाते समय मैं देखता हूँ लोग खाना खाते समय अखबार भी पढ़ रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं। ये बहुत गंदी आदत है। खाना खाते समय टीवी भी नहीं देखना है। खाना आराम से, इत्मीनान से, शांति से, बिल्कुल शांत मन से चबा चबा करके भोजन का आनंद लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको यदि हम ठीक करें। आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, दिनचर्या का जिक्र किया है कि सुबह उठ करके क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इन पर जरूर आपको बैन लगाना है, बंद करना है, और ये बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम 50% बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सच ये भी है कि आहार का हमारे सेहत पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, सीधा प्रभाव होता है। तो ऐसे में हम क्या खाएं जिससे हम सेहतमंद रहें? देखिए, हमेशा खाने का आपको जो है, जब भी आपको खाने के लिए आपको चूज करना है, तो सबसे पहली चीज आती है कि आपको अपने प्रकृति को देखना है। हर व्यक्ति का सिस्टम अलग है, ये समझ लीजिए आप। हम सब एक जैसे नहीं है। कई बार हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो इतना सब कुछ खा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना सा भी खाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम सब यूनिक है। तो आयुर्वेद में बल्कि लिखा है कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के अलग हमारा शरीर है, तो उस प्रकृति के अनुसार आप खाएं। दूसरा, बिल्कुल जनरल भाषा में हम कहें तो हमेशा एक सिंपल सा है कि पौष्टिक और सुपाच्य, यानी कि इजीली जो पच जाए ऐसा भोजन हमको करना चाहिए। अगर हम नाश्ते की बात कर रहे हैं तो नाश्ते में आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या कुछ जो है फ्रूट्स खा सकते हैं। आप नट्स जो है रात को भिगो करके वो सेवन कर सकते हैं। या हम लंच की बात करें तो वहाँ पर आप क्या खाएंगे, दाल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन रात के लिए
फिर लाइट खाना खाना चाहिए। रात को सूप बहुत अच्छे रहते हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, एक आध चपाती आप खा सकते हैं, या फिर जो है हम कुछ ऐसी चीजें, उपमा, पोहा, ऐसी चीजें भी सेवन कर सकते हैं जो लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल। लेकिन हमेशा रात के खाने में आपको हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी पराठा, समोसा या कोई बहुत तली हुई चीजें या मिठाइयाँ, इनका सेवन रात को नहीं करना चाहिए। तो संजीवनी के आज के सफर में अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें छिपा है आपकी सेहत का राज। देखिए, बहुत सिंपल है कि सबसे पहला जरूरत है कि सुबह हम जब उठते हैं तो उठने का टाइम बहुत जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं। कोशिश तो यही होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त तो उसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आजकल थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल, हमारा काम का टाइम वगैरह बदल गए, तो फिर भी सूर्य उदय जब हो रहा है, कम से कम उस टाइम, जो उसके ज्यादा सूर्य एक बार निकल गया फिर नहीं आपको सोना चाहिए, फिर आपके शरीर में नुकसान होता है इसका। उठ करके बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जो हमारी सेंसेस हैं, आंख, नाक, जिह्वा, कान, सबको साफ करना चाहिए। पानी के छींटे मारें, जीभ साफ करें। और इसके अतिरिक्त जो है सिंपल सी चीज, सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। पानी तो पूरे दिन में आपको रेगुलरली पीना चाहिए। व्यायाम बहुत जरूरी है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज कुछ भी करें, वॉक के लिए जाएं, थोड़ा योगासन करें, या कोई हल्का फुल्का आप और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जीवन में एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको कि अगर जो आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो ये छोटे छोटे से जो नियम है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको तेल मालिश हम बार बार कहते हैं, कितनी बार हम पेशेंट्स को बताते हैं कि तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं बताते, इसके पीछे पूरा साइंटिफिक विश्लेषण है इसका। और बहुत सारे लोग अब बताते हैं हमें कि जब से हमने शुरू किया है हमारे आधे रोग चले गए। तो तिल के तेल की मालिश नहाते समय करें, थोड़ा टाइम अधिक है तो वो करें। रात को सोते समय भी देसी घी की मालिश तलवों में या तिल के तेल की मालिश तलवों में करने से बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छी नींद लेना चाहिए। नींद आपको गहरी आनी चाहिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है। कोई म्यूजिक बजा सकते हैं आप, कुछ और चीजें कुछ पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मन में जो है शांति मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारा मन जो है बहुत एजिटेटेड रहता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग हमें होते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। पंजाब से हमारे दर्शक रोहित जुड़े हैं। जी रोहित, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सब प्रॉब्लम ये हो रही सर, मेरे सिर में दर्द रहता है कि 6 महीने हो गए, करीब साल 6 महीने से। जी, पूरे सिर में, आधे सिर में? सिर में दर्द आधे, और मतलब सिर भारी भारी सा रहता है। देखिए, ऐसा क्या करें आप, बहुत एक मैं अच्छा फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि सिर दर्द जब भी आपको होता है तो प्याज घर में होती है, प्याज का एक पेस्ट बनाइए, उसको थोड़ा पेस्ट बना के माथे पर लेप कर लीजिए। या तो अदरक भी होती है घर में, ताजी अदरक मिलेगी, उसका पेस्ट बना करके गीला थोड़ा सा वो माथे पर लेप कर लीजिए। चंदन की लकड़ी अगर आपको है, चंदन घिस करके माथे पर लेप करने से भी आपका सिर दर्द ठीक होता है। ये तो घरेलू नुस्खे। लेकिन हम बार बार आपको एक चीज हमेशा बताते हैं कि कोई भी आपको रोग हो, छोटे से छोटा रोग हो या भयंकर से भयंकर रोग हो, हमेशा आपको जो है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि आपका जो रोग है उसका कारण क्या है। हम अपनी भाषा में कहें तो वात पित्त कफ क्या दोष बढ़ा है, आपकी भाषा में कहें तो सिंपल कहते हैं गर्मी बढ़ गई है, या शरीर में बलगम ज्यादा हो गई है, या वायु का प्रकोप ज्यादा हो गया है। तो ये चीज आपको जरूर समझनी है, और आपके लिए हमने ये सुविधा रखी है। आप सभी से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई आपको रोग हो, या आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आपके लिए तैयार की है, जिनको कि आप कभी भी फोन करके अपने समस्या के बारे में पूरा समाधान जान सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। फरीदाबाद से अजय जुड़े हैं। जी अजय, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेयर फॉल की प्रॉब्लम है मैम, मुझे काफी टाइम से। हेयर फॉल कब से हो रहा है जी? मुझे कम से कम 3-4 साल हो गए थे। तो बाल मतलब सारे स्कैल्प में से गिरते हैं, किसी खास एरिया में से, आगे की तरफ या पीछे ऊपर जो टॉप ऑफ स्कैल्प? पूरे स्कैल्प से गिर रहे हैं, ऊपर टॉप से ज्यादा हो रहे हैं।
अच्छा, और बाल गिरने के लिए जो बालों को रोकने के लिए कुछ आपने प्रयास किया कि नहीं किया अभी तक? जी अभी तो वैसे मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, लेकिन मैं वही शैम्पू वगैरह बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 3-4 साल से बाल गिर रहे, गड़बड़ हो जाएगी। 3-4 साल से बाल गिर रहे हैं, अभी तक आपने रोकथाम की कोई कोशिश नहीं की, तो कब करेंगे जब पूरे बाल चले जाएंगे? देखिए, आपको मैं बार बार समझाता हूँ कि कोई भी, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं जो नॉर्मल है, बाल थोड़े गिर रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन जब वो खाली हो जाएगा आपका सिर, तब आपको लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल है। तो उसको समझना जरूरी है। व्हाट इज द कॉज, कारण क्या है? आमतौर पर आजकल मैंने बहुत लोगों में देखा है, खास तौर से जो हमारा युवा वर्ग है, उनमें जो बाल गिरने का जो कारण होता है, उसमें मुख्य रूप से 2 चीजें मैंने देखी। एक है पित्त की अधिकता, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, हीट बॉडी में जब बढ़ जाती है तो उसके कारण बाल गिरते हैं। दूसरा जो है मेंटल स्ट्रेस, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम हो गई है, मानसिक तनाव, उसके कारण भी बाल गिरते हैं। तो दोनों को ही हमें एड्रेस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो पित्तवर्धक चीजें आप ना खाएं, बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई। डैंड्रफ अगर है तो नीम के पत्ते थोड़े से पानी में भिगो करके, उबाल करके उससे आप पानी धोइए, या नीम का शैम्पू जीवा से मंगा लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा, आंवले का सेवन आपको रेगुलर करना है, बल्कि आंवला, काले तिल और भृंगराज, 3 चीजें आप मिला करके चूर्ण बना लीजिए। अगर आपको नहीं मिलती चीजें तो जीवा से आप पूरा हेयर केयर पैक एक मंगा सकते हैं, उसमें कुछ चीजें लगाने वाली और शैम्पू इत्यादि उसमें दिए जाते हैं आपको। या आप एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन पूरी डॉक्टर से हमारे ले सकते हैं, ताकि आपके रोग को जड़ से ठीक किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना, अपनी डाइट को ठीक करना और अपने सोच को पॉजिटिव बनाना, यानी कि अपने माइंड में आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली से पूनम बोल रही हूँ। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना 1 महीने से काफी वीकनेस रहती है। अच्छा जी, इसके लिए कोई मेडिसिन? देखिए, वीकनेस क्यों होती है इसका कारण आपको जानना चाहिए। वीकनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज जैसे हम बात कर रहे हैं विटामिन की, कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से थकान, कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी, ये जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में शक्ति से, जो इम्यूनिटी से हमारे जुड़े हुए हैं, तो विटामिन की कमी हो सकती है। एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एक बढ़िया फॉर्मूला बताना चाहता हूं। 7-8 बादाम ले लीजिए और उसमें आप जो है 10-12 किशमिश मिला करके और 3 या 4 खजूर, सूखे हुए भी ले सकते हैं या गीले जो खजूर मिलते हैं आपको, तो उनको रात को भिगो दीजिए पानी में, और सुबह ये सारे जो है आप छिलका उतार के बादाम का, इसको पीस करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसको दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आपको सेवन करना है। इससे आपको बहुत ताकत भी मिलेगी, कमजोरी भी आपकी दूर होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वीकनेस रहती है, तो वीकनेस के और भी कारण हो सकते हैं। महिलाओं में जैसे कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कारण कई बार प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, या फिर जो है मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आजकल जब बहुत ज्यादा तनाव हो आपके माइंड के अंदर, उसके कारण भी कई बार लोगों को कमजोरी शरीर में महसूस होने लगती है। तो आपको मोटी चीज मैंने बताई कि क्या आप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक आपको जानना है कि आपके रोग का कारण क्या है, स्पेसिफिकली क्या रीजन है, उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उनसे भी आप जरूर जो है बात करिए, डिस्कशन करिए, और अपने रोग का सही निदान पता करना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप रोगों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये पता लगाएं कि आपके रोग का कारण क्या है। जी हाँ, तो अगर आप लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या पर खास ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब ने आज जो कुछ आपको बताया है उसे भी आप लोग अपनाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर
डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आपको क्या कुछ खाना चाहिए। इसीलिए आप कहीं मत जाइए, जल्द वापसी होगी और देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आपको क्या कुछ खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल को अगर आपको कम करना है तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो पचती नहीं है, हैवी होती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। ओट्स आपने सुना होगा, ओट्स एक प्रकार का दलिया टाइप का पोरेज होती है, उसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अतिरिक्त लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन का प्रयोग आप अपने खाना पकाने में भी कर सकते हैं, या लहसुन की एक कली सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अखरोट, विशेष तौर पर अखरोट यानी कि, और इसके अलावा बाकी नट्स जो होती हैं, बादाम और काजू, वो भी काम करते हैं। लेकिन अखरोट, 2-3 अखरोट अगर आप रोज खाएंगे, उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है। और पालक भी अच्छा काम करता है इसमें। पालक का आप साग बना सकते हैं, पालक का सूप बना सकते हैं। सोयाबीन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी बीन्स होती हैं, दालें जो हमारी हैं, वो भी इसका एक अच्छा काम करती हैं। ग्रीन टी का सेवन भी आप कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही ध्यान से प्रोग्राम देखा होगा और जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उसे आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।